Hey everyone, welcome back to my channel RBC Wizard। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बार वीडियो एंड करने से पहली बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक रहते हैं। ओके, सो हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री का, द सॉलिड स्टेट। उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें भी हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, आयनिक एंड मेटेलिक। लास्ट अब हमें पढ़ना है उसके बाद स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्टार्ट करते हैं। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस समझते हैं एक बार हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। पढ़ते हैं एक बार। ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब देखो, पॉइंट्स जो होते हैं उनका 3D स्पेस में अरेंज होना, ऑर्डर अरेंजमेंट, उनका एक ऑर्डर से अरेंज होना पॉइंट्स का। देखो ये जो पॉइंट्स हैं इनका एक ऑर्डर से अरेंज होना 3D स्पेस के अंदर। एक ये 3D स्पेस है, मतलब इसको हम अगर हम इस बॉडी को सामने से देखते हैं तो हमें इसकी 3 साइड्स दिखती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक 3D स्पेस है। अब देखो ये 3D स्ट्रक्चर है। अब इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं ये सब, देखे हैं आपने, ये पॉइंट एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। तो क्या होता है, ये पॉइंट्स का अरेंज होना, ऑर्डर अरेंजमेंट, ऑर्डर से अरेंज होना पॉइंट्स का 3D स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, ठीक है। पॉइंट्स का 3D स्पेस के अंदर अरेंज होना उसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस, ऑर्डर अरेंजमेंट होना। क्लियर। अब जो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये सुनो, द पॉइंट्स ऑफ द लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, रेड पॉइंट्स, इनको क्या कहेंगे हम, लैटिस पॉइंट्स। ओके, अब सुनो, when the lattice points joined by a straight line a structure is formed called crystal structure। जब हम इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, जब इन स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, उसको कहते हैं हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो समझते हैं, व्हेन द लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा हमने इन पॉइंट्स को, तो अ लाइन, अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक स्ट्रक्चर मिलता है हमें, ये एक स्ट्रक्चर मिला है, इसको क्या कहेंगे, कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई आपको सारी बातें। इन पॉइंट्स पे ये जो पॉइंट्स होते हैं इनका ऑर्डर अरेंजमेंट में अरेंज होना तो क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, और इन पॉइंट्स को कहेंगे हम लैटिस पॉइंट्स। और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे फिर हमें जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा उसको कहेंगे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल क्या होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सबसे छोटी यूनिट जो 3 डायमेंशनल स्पेस में रिपीट हो रही हो टू जनरेट एंटायर क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल जनरेट करने के लिए छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही हो उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल। मान लीजिए आपका घर बन रहा है, उसमें जो आपकी ईंटें हैं, जो आपकी ब्रिक्स हैं, जो आपके हाउस बिल्डिंग में यूज हो रही हैं, उनको हम कहेंगे यूनिट सेल। क्लियर। अब देखो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का, एक क्यूब की फॉर्म में है। ओके, अब देखो इसमें 3 एक्सिस हैं, ये एक एक्स एक्सिस इधर आ रही है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ओके, अब देखो आपकी जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है बीटा। क्लियर। जो आपकी वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है उसके बीच में एंगल बन रहा है अल्फा, और जो आपकी एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है इसके बीच में एंगल बन रहा है गामा। ओके, अब ये वाली जो साइड है आपकी एक्स एक्सिस वाली, इसको हम बोलेंगे साइड ए, ये आपकी एज ए हो जाएगी, एज लेंथ इसकी ए हो जाएगी। एंड जो आपकी जेड एक्सिस वाली है उसकी एज लेंथ होगी बी, और जो आपकी वाई एक्सिस वाली है उसकी एज लेंथ होगी सी। क्लियर। अब देखो एज लेंथ कौन कौन सी हो जाएंगे, आपकी ए बी सी, और आपके जो एज एंगल होंगे वो कौन से होंगे, अल्फा बीटा गामा। ओके, अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होती हैं 2 टाइप्स की, एक होती है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। सिंपल और प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होती हैं इसमें जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स, एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, ओनली ऑन कॉर्नर्स। ये डायग्राम्स भी आपको साथ में बना के आने हैं। ओके, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आरबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आरबीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो
नेक्स्ट देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को समझती है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है सुनते ही? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड मतलब बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। सुनो, एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट ऑल्सो प्रेजेंट ऑल्सो एट द सेंटर। कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही सही एटम्स, बट सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। ओके, सो एक बार पढ़ो, एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट नहीं होंगे, बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखो, एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट नहीं होंगे, बट ऑल्सो एट ऑल फेसेस ऑफ क्यूब। बट फेस जो एक क्यूब है उसके सारे फेसेस पे भी प्रेजेंट होंगे। सुनो मेरी बात, एटम्स आर नॉट प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट नहीं होंगे, बट प्रेजेंट होंगे ऑल्सो एट द फेसेस, ऑल फेसेस ऑफ क्यूब। सारे फेसेस पे क्यूब के फेसेस होते हैं 6, तो 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट है। देखो ये 8 तो इसके कॉर्नर्स है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए एंड 6 फेसेस 1 2 3 4, एक सामने वाला फेस 5, एक पीछे वाला फेस 6। ओके, तो ये 6 फेसेस पर भी हैं। इसके 2 और टाइप से वो और कम बता देती हूँ आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। तो भाई अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, लास्ट बच रहा है हमारा एंड सेंटर क्यूबिक। ठीक है, तो देखो एंड सेंटर क्यूबिक में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट 2 ऑपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। देखो ये कोई भी एक क्यूब हुआ, मान लीजिए ये एक क्यूब है, तो इसके 2 ऑपोजिट फेसेस पे, इस फेस पे होगा या फिर इस फेस पे होगा, या फिर इस वाले पे या फिर पीछे वाले पे, या फिर द साइड वाले में, द साइड वाले में। तो क्या होगा, एटम्स आर नॉट प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स। सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट नहीं होंगे वो, बट ऑल्सो प्रेजेंट एट 2 ऑपोजिट फेसेस। 2 ऑपोजिट फेसेस पर भी प्रेजेंट होंगे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक टेबल आती है। टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एज लेंथ क्या होगी, एज एंगल क्या होगा, उसमें कौन कौन से ब्रेविस लैटिस बनेंगे एंड एग्जांपल्स। तो देखो अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये जो क्रिस्टल सिस्टम है इसका अरेंजमेंट विद एज लेंथ क्रिस्टल का अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का अरेंजमेंट किसके बेसिस पे, एज लेंथ के साथ, एज एंगल के साथ और ब्रेविस लैटिस के साथ। टोटल ब्रेविस लैटिस होते हैं 14, तो वो 14 ही इनके अंदर आ जाएंगे। क्लियर? अब देखो, अब आप ये कैसे याद रखोगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है CTOR-HMT। फिर से लिख देती हूं, CTOR-HMT। देखो, C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इनको आप इस तरीके से याद रख लोगे। अब आप सोच रहे होंगे इनमें क्या याद रखेंगे यार, इसमें कैसे याद रखेंगे हम, A इक्वल टू B आएगा, फिर यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है ना एज लेंथ क्या होती है, मैंने पीछे लेक्चर में बता दिया था आपको एज लेंथ क्या होती है। क्लियर? अब देखो एज लेंथ की बात करेंगे। एज लेंथ यही होती है ना आपकी, A B C, यही आपकी एज लेंथ होती है। देखो क्यूबिक में क्या होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C। इसको अब याद रखने का, टेबल याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। कैसे होगा, सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, A इक्वल टू B इक्वल टू C कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या करोगे, फिर से वही लिखोगे, A इक्वल टू B इक्वल टू C, पूरी लाइन में लिख दोगे, A इक्वल टू B इक्वल टू C, लिखते जाओगे, लिख दिया। अब क्या करना है, पीछे से एक एक काटते चलना है। इसमें क्या करोगे, पीछे से एक काटोगे। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या करोगे, पीछे से 2 काटोगे। फिर रोम्बोहेड्रल में क्या करोगे, जो तुमने यहाँ ऊपर तीनों करा था ना, वो तीनों के तीनों वापस यहाँ लिख देने हैं। तुमने यहाँ लिखा था पहले A इक्वल टू B इक्वल टू C, फिर तुम्हारे टेट्रागोनल में तुमने फिर से लिखा A इक्वल टू B इक्वल टू C, पीछे से एक काट दिया। क्लियर? इस तरीके से। तो और यहाँ फिर तुमने फिर से लिखा A इक्वल टू B इक्वल टू C, फिर तुमने पीछे से एक काटा, यहाँ पहले ऑलरेडी काट दिया था एक और, यहाँ तुमने एक और काट दिया, तो क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। क्लियर? इस तरीके से करना है। अब सुनो,
जो तुमने यहाँ 3 लिखे थे ना, इन तीनों को वापस यहाँ कंटिन्यू कर देना है। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी, b इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ लिख दिया। फिर अगेन वही a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू सी, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू सी। अगेन जो ये वाला लास्ट वाला लाइन है ना, इसको अगेन रिपीट करके लिख देना, तो ये आपकी एज लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एज एंगल वाले में क्या करना है, पहले तो आपको लिखना है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको 3 बार लिख देना है। अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको 3 बार लिख दिया। अब 3 बार से क्या करना है, फिर से हमें पीछे से कट लगाता हुआ चलना है। अब क्या करा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें पीछे से कट लगा दिया, तो ये 90 डिग्री क्या कट लग गया। क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब जब ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तो a इक्वल टू बी तो 90 डिग्री के इक्वल होंगे सही, तो ये गामा किसके इक्वल है, गामा इक्वल है 120 डिग्री के। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्या था, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं था, तो गामा क्या था 90 डिग्री के इक्वल नहीं था, तो ये 90 किसके इक्वल होगा 120 डिग्री के इक्वल। तो अल्फा बीटा तो 90 हो जाएंगे, बट आपका गामा जो है वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिख दिया, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट क्या करोगे, फिर से लिखोगे अल्फा, अब क्या होगा अल्फा और गामा 90 हो जाएंगे, बट बीटा इक्वल नहीं होगा। ये जो लाइन लिखी थी ना, इसको थोड़ा सा अल्फा को गामा को पीछे भेज देंगे, 90 को आगे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 बट इज नॉट इक्वल टू बीटा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या लिखोगे, अब क्या करना है, नेक्स्ट में लास्ट वाले में सबको कैंसिल कर देना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, सबको कैंसिल कर देना है। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी एज एंगल वाली भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखो ब्रेविस लैटिस कैसे याद रखोगे। ब्रेविस लैटिस मैंने बताया था टोटल 14 होते हैं, तो उसको याद रखने का तरीका देखो, 14 होते हैं ना, तुम्हें ये याद रखना है 3 2 4 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1, ऐसे याद रखना है। तो 3 देखो, अब तुम जानते हो मैंने कुछ बताए थे आपको पहले, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये तो तुम याद रखनी। तुम्हें इसकी ट्रिक क्या थी, सी टॉर HMT, ठीक है। अब क्या करना है, तुम एक चीज याद है तुम्हें, मैंने इससे पहले पढ़ाया था तुम्हें सिंपल क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एज एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, ये सब पढ़ाया था मैंने तुम्हें। अब देखो क्या करना है उसमें, अब तुम्हें यहाँ क्या लिखना है, सिंपल क्यूबिक। अब देखो सिंपल क्यूबिक, और तुम जानते हो कौन कौन सा होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, जो अब ये देखो, ये तो क्यूबिक था, अब देखो 3 बन रहे हैं ना, तो 3 ले लेंगे हम, ये तीनों हमें ये याद रखना है 3 2 4 1 1 2 1, बस तुम्हें ये चीज याद रखी, तुम्हें याद है 3 बन रहे हैं, तो 3 में तुम क्या लिख दोगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब तुम्हें यहाँ दे, यहाँ 2 बन रहे हैं, बट ये किसमें बन रहे हैं, टेट्रागोनल में, तो तुम क्या लिखोगे, सिंपल टेट्रागोनल 2 बन रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे फिर नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बस इस क्यूबिक की जगह टेट्रागोनल कर लेना है। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, ऑर्थोरोम्बिक में बन रहे हैं 4, तो 4 को कैसे याद रखोगे, तुम लिखोगे सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, और फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, और एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। यहाँ क्या है 1, तो 1 के लिए क्या लिखोगे, किसमें आ रहा है, रोम्बोहेड्रल में, तो क्या लिखोगे, सिंपल रोम्बोहेड्रल, ठीक है। हेक्सागोनल की बात करो, हेक्सागोनल में भी 1 आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखोगे तुम, सिंपल हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक की बात करें, इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें देखो 2 में क्या लेना है तुम्हें, एक तो पहला वाला लेना है सिंपल क्यूबिक लेना है, और एक लेना है तुम्हें एंड सेंटर्ड क्यूबिक, बस लास्ट वाला लेना है। तो उसके लिए क्या लिखोगे तुम, सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। लास्ट है तुम्हारा ट्राइक्लिनिक, इसमें बन रहा है 1, तो इसमें क्या लिख दोगे डायरेक्ट, सिंपल ट्राइक्लिनिक। इसमें ST क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे टेट्रागोनल है ना, तो यहाँ पे T ऑलरेडी यूज हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, सिंपल ट्राइक्लिनिक है वो। ओके, लास्ट है इसके एग्जाम्पल काफी इजी है। क्यूबिक का क्या है, NaCl, टेट्रागोनल का है SnO2, ऑर्थोरोम्बिक का है रोम्बिक सल्फर, रोम्बोहाइड्रल का है कैल्साइट, हेक्सागोनल का है ग्रेफाइट, मोनोक्लिनिक का है मोनोक्लिनिक सल्फर, एंड ट्राइक्लिनिक का है VO2 और K2Cr2O7। क्लियर हो गई ये टेबल। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ एवरेज एटम, काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है, बने रहिए वीडियो के साथ। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। ओके, सो नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ एवरेज एटम। नंबर ऑफ एवरेज एटम, अब नंबर ऑफ एवरेज एटम हम निकालते हैं केवल सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, केवल इन तीनों के निकलते हैं। सिंपल क्यूबिक,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर हो गई? लेक्चर तो तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहे होंगे, आई होप कि मैं अच्छा ही पढ़ा रही होंगी आपको। अगर कोई कमी लगती है फिर भी आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आई विल इम्प्रूव। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर ऑफ एवरेज एटम फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है और वही सेम फॉर्मूला इन तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। देखो, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एवरेज एटम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एन एवरेज। एनसी का मतलब नंबर ऑफ एवरेज एटम एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एवरेज एटम एट कॉर्नर। कॉर्नर पे कितने एवरेज एटम होंगे, क्लियर? नंबर ऑफ एवरेज एटम एट कॉर्नर। एवरेज एटम, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नंबर ऑफ एवरेज एटम नहीं आएगा। ओके, ये एवरेज हटाओ, लिखो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। एनसी में लिखोगे। एनएफ का मतलब नंबर ऑफ एटम एट फेसेस, कॉर्नर पे और फेसेस पे। नेक्स्ट है एनआई, नंबर ऑफ एटम एट इनसाइड, अंदर, इनसाइड में। क्लियर? अब तुम जानते हो सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक देखा था, क्यूब, ये था क्यूब, ठीक है, ये तुम्हारा क्यूब था। क्लियर? 1 सेकेंड, सो या, तो ये तुम्हारा क्यूब था। अब तुम जानते थे एससी में, सिंपल क्यूबिक में क्या था, केवल कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, तो सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट थे, किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर। अब देखो, अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एवरेज एटम इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अंदर फॉर्मूला क्या है, NC/8, NF/2, NI/1। इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, याद रखना है ये। अब सुनो, NC नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, कॉर्नर पे कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम्स है तो लिख दिया 8। नंबर NF का मतलब नंबर ऑफ एटम एट फेसेस, फेस पे कितने एटम्स हैं, चेक करो, फेस पे कहाँ है, 1 2, कहीं भी नहीं है फेस पे, तो एक भी एटम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिख दिया, 0। अब NI का मतलब नंबर ऑफ एटम एट इनसाइड, इनसाइड में कितने एटम्स, इनसाइड में एक भी एटम नहीं, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो NI भी क्या लिख दिया, इनसाइड में भी 0। तो क्या हो जाएगा, 8/8 क्या हो जाता है, 1, 0/2 0, 0/1 1, 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एवरेज एटम इन सिंपल क्यूबिक इज 1। क्लियर हो गया? अब देखो, नंबर ऑफ एवरेज एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एनसी का मतलब नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, कॉर्नर पे देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, सारे फेसेस पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ 2 क्यों लगाए, एक सामने वाले फेस पे, एक इसके पीछे वाले फेस पे, क्यूब के जो फेस होता है पीछे वाला। क्लियर? अब सुनो, 8 NC कितने तुम्हारे नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कितने, 8, तो 8/8। NF कितने नंबर ऑफ एटम एट फेसेस, 6 हैं, 6/2। NI के नंबर ऑफ एटम्स एट इनसाइड 0 है तो 0/1। 2/6/2 क्या होता है, 3, और 8/8 क्या होता है, 1, तो 1 + 3 = 4। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट बढ़ता है हमारा थर्ड, नंबर ऑफ एवरेज एटम एट बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, देखो NC/8, NC मतलब नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कितने, 8/8। NF का मतलब नंबर ऑफ एटम एट फेसेस कितने हैं, 0। अब देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जानते हो, बॉडी के सेंटर में केवल सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट होता है एक एटम, वो आता है बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर्स क्या कहते हैं, कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होगा ही सही, बट एक सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, समझ गए। एक भाई साहब बीच में बैठे हैं, केवल सिर्फ एक ही बैठे हैं भाई साहब, एक भाई साहब बैठे हैं। तो अब देखो 8/8 कॉर्नर पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 19, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8। NF कितना है, 0, तो NF कितना लिख दिया, 0। फेसेस पे तो नहीं है। अब 1 क्यों लिखा है, NI की जगह, नंबर ऑफ एटम एट इनसाइड, इनसाइड में कितना एटम है, 1, सिंगल एटम, तो सिंगल एटम का 1, तो यहाँ लिख दिया 1, 1/1 1, और 8/8 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 + 1 = 2। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ एवरेज एटम कैसे निकलेंगे, अगर आपसे डायरेक्ट 1 मार्क्स में भी पूछा जाए तो ये याद रखना कि सिंपल क्यूबिक में 1 होता है एवरेज एटम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 एवरेज एटम होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एवरेज एटम होते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपसे 1 मार्क्स में भी, MCQ में भी पूछा जाए, किसी में भी पूछा जाए, अगर आपको निकालना पूछे जाए तो निकाल सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप निकाल सकते हो, समझ गए। अब लास्ट आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागन बना लिए, हेक्सागन क्लोज पैकिंग देख ली, हेक्सागोनल। अब क्या करना है आपको, इसको थोड़ा बनाने में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको नीचे वाले को हल्का सा बड़ा बनाना ऊपर वाले कंपेयर में, ताकि आपकी जो ये लाइंस है ना, ये आपको क्लियर दिखें।
देखो अब इसमें क्या होता है, 2 एटम्स तो इसके फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं और 3 एटम इसके इनसाइड में, 1 2 3 एटम्स इनसाइड में प्रेजेंट होंगे और 2 एटम्स इसके फेसेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका अलग ही फॉर्मूला है एवरेज एटम का, वो ये है, ये रहा, एन एवरेज इक्वल टू NC/6। NC आप जानते हो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, NF जानते हो नंबर ऑफ एटम एट फेस, एंड NI जानते हो नंबर ऑफ एटम एट इनसाइड। तो NC की जगह लिख दिया 12 क्योंकि 12 है, 6 ऊपर 6 नीचे कॉर्नर्स, तो क्या हो जाएगा 12। 2/2 NF कितने है F पे, फेसेस पे कितने 2 1 2, तो 2 लिख दिया। इनसाइड में कितने 1 2 3, तो ये 3 लिख दिया। अब 12/6 जानते हो 2 होगा, 2/2 जानते हो 1 होगा, एंड 3/1 होगा 3, तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ एवरेज एटम 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एवरेज एटम होते हैं 6, एंड सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एवरेज एटम होता है 1, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एवरेज एटम होता है 4, एंड जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है इसमें होता है आपका नंबर ऑफ एवरेज एटम 2, एंड जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है इसके अंदर आपके नंबर ऑफ एवरेज एटम होते हैं 6। क्लियर हो गई पूरी थ्योरी, तो नंबर ऑफ एवरेज एटम खत्म है। एक सिंपल सा नोट लिखवाऊंगी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स बेहद 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 बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स है, वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, प्रिपेयर करो, आगे बढ़ते हैं। नोट 1, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है 3 से 4, उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाना भाई। ओके, सो अब देखो ये लास्ट नहीं है, मतलब एक नोट डालो। नोट में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में कहां कहां एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, फेसेस पे और सेंटर पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कॉर्नर्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है 1/8, ओके। फेसेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है 1/2, एजेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है 1/4, एंड सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है 1/1। अब यार बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, बच्चों जैसे न्यूमेरिकल्स है। आगे की स्लाइड में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, वहां से नोट डाउन करो, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, सो देखो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लिया होगा, क्या कह रहा है ये, एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। एक क्यूबिक सॉलिड है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। न्यूमेरिकल नंबर 1 करेंगे, ठीक है। एक क्यूबिक सॉलिड है वो 2 एलिमेंट से बना हुआ है मिलके, x और y से मिलके बना हुआ है। क्लियर, x एंड y से मिलके बना हुआ है, ओके। एंड ये क्या कह रहा है, एटम्स y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। एटम y का प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, ओके। एटम्स y प्रेजेंट है कॉर्नर पे ऑफ corners present at the corners of the cube and atom x is present at body center। बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, कहां पे, ये सेंटर पे, ठीक है। अब आप जानते हो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल सेंटर पे कितना है 1/1, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एक यूनिट सेल के लिए। यूनिट सेल में आपने देखा होगा सेंटर में, बॉडी के सेंटर में कितना एटम प्रेजेंट होता है, सिंगल। तो कंट्रीब्यूशन सेंटर पे कितना 1/1, और एटम कितना प्रेजेंट होता है, सिंगल, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 से। नेक्स्ट देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट, ये कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, ओके। एंड एटम्स भी कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल में बना देती हूं, ठीक है। ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसके कितने कितने कॉर्नर्स होते हैं ना, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, दिख रहे हैं ये 8 कॉर्नर्स। तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ भी आ रहा है 1, देखो 1 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है 1। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा XY, क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की, देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, यहां देख लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल कह रहा है आपको, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A एंड B। एलिमेंट A एंड B से मिलके एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है, A एंड B, क्लियर। एज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर A एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, A प्रेजेंट है कॉर्नर पे,
ठीक है, ए प्रेजेंट है कॉर्नर पे एंड बी एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, हाँ फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस के लिए, हाँ फेस पे। तो देखो देखो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन क्या लेंगे 1/8, कितने कॉर्नर्स होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। अब फेस की बात कर रहे हैं, फेस पे कंट्रीब्यूशन लेंगे 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई, फेस कितने होते हैं 6 और 6 फेस पे 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 3, तो आ जाएगा ये A B 3, ये बन गया इसका, ठीक है, क्लियर हो गया, ये बन गया इसका कंपाउंड फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा था उसने, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, एक कंपाउंड है ए एंड बी से मिलके बना है, ए और बी से मिलके बना है, क्लियर। एंड नेक्स्ट कह रहा है वो क्रिस्टलाइन क्यूबिक स्ट्रक्चर, एटम ए आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उसी के साथ फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है, ये कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर पे प्लस फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, फेस सेंटर पे, ठीक है, एंड बी कहां प्रेजेंट है, एंड वेयर एज बी आर प्रेजेंट ऑन द एजेस एज वेल एज सेंटर, कहां पे प्रेजेंट है, ये एजेस पे भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एजेस पे, साथ ही साथ सेंटर पे, ये प्रेजेंट है एजेस प्लस सेंटर पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो हमें, व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो कॉर्नर्स और फेसेस पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स का हम जानते हैं कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 मल्टीप्लाई बाय कितने कॉर्नर्स, एटम कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट होते हैं 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो आप जानते हो कंट्रीब्यूशन फेस पे कितना होता है 1/2, और आप ये भी जानते हो कि फेस सेंटर जो होता है, फेस सेंटर पे कितने एटम मतलब कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस पे 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो ये हो गई इस इधर वाले की बात। इधर वाले की बात करो, एजेस पे प्रेजेंट है, एजेस का लिए क्या होता है कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है मल्टीप्लाई बाय ये कितना दे रखा है, अब कितने वो होते हैं एजेस कितनी होती है टोटल 12 एजेस होती हैं, ठीक है, तो 12 एजेस होती हैं, एंड सेंटर पे सिंगल प्रेजेंट होता है और कंट्रीब्यूशन होता है 1/1, तो ये हो जाएगा 1/1, ठीक है, 1/1 प्लस यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है, 1/1 प्लस एक एटम प्रेजेंट होता है तो यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, प्लस 2 3 जा, तो यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, एंड यहाँ देखो 4 1 4 4 2 8 4 3 12, ठीक है, तो 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से यहाँ गया ये बचा 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 4, तो आपका आंसर बन जाएगा A4 B4, आपका कंपाउंड फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया ये, तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, क्या पढ़ना है हमें अब नेक्स्ट में, एज लेंथ का रेशियो और रेडियस का रेशियो, एज लेंथ और एटम की रेडियस का रेशियो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कनेक्टेड रहिए, बहुत चुटकियों में जाते हैं हम हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बहुत इजी वे में। न्यूमेरिकल सारे क्लास में जाएंगे, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करके जाना, जो बता दिए बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है, आपको पता ही चल गया होगा अब तक तो। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। बाकी तुम्हें पता ही है तुम्हारे जो सीनियर्स थे उनके एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए थे, तो अब ये जो बोर्ड वाले ना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो, अब तुमसे इनका बदला लेंगे ये। तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, न्यूमेरिकल्स आपको बताए जा रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, बुक के बैक एक्सरसाइज भी कराए जाएंगे, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्लास में हाथों हाथ कराएंगे। ओके, सो बाय गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।